हेलो हेलो हेलो। आज मैं कृष्ण गुप्ता, प्रोफेसर ऑफ न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज न्यूयॉर्क से आपसे अ, एक स्पेशल प्रोग्राम डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे। और आज के प्रोग्राम का टॉपिक है कि प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के लोग हैं वो खाएं क्या, खाने का जो डे टू डे में उनका प्रोग्राम है उसमें बहुत बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि मोस्टली जब वो लोग मेडिकल में डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो उनको एडवाइस आमतौर से उनकी मेडिसिन और टैबलेट्स के पे फोकस कर किया जाता है आमतौर से। और डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में बहुत लोग ठीक से जान नहीं पाते कि उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि मैं 50% जो ट्रीटमेंट है प्री डायबिटीज़ का या डायबिटीज़ का, वो टैबलेट या इंजेक्शन नहीं है। वो 50% से ज़्यादा का रोल वो इस पर डिपेंड करता है कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा है और आपकी डे टू डे लाइफ में आप क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं। एक मैं नया कंसेप्ट आपके से शेयर कर रहा हूँ मैं आपसे कि मेरे सामने एक ये प्लेट है और इस प्लेट में मैंने आपके लिए लंच टाइम के लिए एक तरह से 4 इसमें ओल्ड स्टाइल से जो मीडियम टाइप की वो प्याली या कटोरी बोलते थे वो रखी हुई है। तो ये याद रखेंगे जैसे ये आपने मेन मील खाना है तो आपके सामने पहले आपकी एक ये लेफ़्ट प्लेट आपके सामने आ गई और इस प्लेट में 4 कटोरी का कंसेप्ट आप याद रखें। कटोरी का मतलब है कि एक कटोरी जो मीडियम साइज़ की है उसमें आपकी कोई भी वेजिटेबल सब्जी है वो खाएंगे आप। और सब्जी में भी खाने के लिए कुछ सब्जियां आपको अलाउड हैं जो कि बेटर हैं, जो कि डायबिटीज़ के लिए, जैसे कि भिंडी है, बैंगन है, पालक की सब्जी है, करेला है, घिया तोरी की बातें करते हैं हम। लेकिन ये अगर इसके साथ में अगर आलू या अरबी टाइप की चीज़ खाएंगे तो वो सब्जी ठीक नहीं है, क्योंकि वो आपके ब्लड शुगर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। तो ये एक कटोरी का आइडिया रखें आप कि ये कटोरी आपकी सब्जी के लिए है। एक कटोरी दूसरी है आपकी दही के लिए। और दही में आप, जिसको हम योगर्ट बोल देते हैं, दही में आप इसका रायता भी बना सकते हैं। लेकिन दही भी जो है वो फैट फ्री मिल्क का अगर दही है या लो फैट का दही है तो वो बेटर है, वो आप दूसरी कटोरी का इस्तेमाल करें उसके लिए। और तीसरी कटोरी आपके लिए है वो है, ये है आपकी दाल की कटोरी। तो दाल में राजमा, छोले और तरह की 8, 7, 10 तरह की दालें बनती हैं और बिना ज़्यादा फ्राई किए वो है। एक कटोरी आप दाल ले सकते हैं आराम से। तो डायबिटीज़ के लिए ये 3 कटोरी का इस्तेमाल करें। एक और 4th कटोरी जो है वो आप ये हमेशा इसमें रखें अपने ये मेन खाने में। इसमें आप रखें एक प्याज का टुकड़ा, 1-2 अदरक के पीसेस, 1-2 हरी मिर्चें अगर आपको पसंद हैं तो, और कोशिश करें कि छोटा अदरक का पीस भी रखें। और ये भी 3-4 चीज़ें छोटी छोटी मिलकर आपकी जनरल डायबिटीज़ को, प्री डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। तो ये तो आ गया ना आपका कंसेप्ट 4 कटोरी का। इसके बीच में ऑफ कोर्स आप मेन आपकी जो रोटी है, चपाती है, वो रखी हुई है। ये याद रखें कि गेहूं को ज़्यादा डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया है। और अगर आप गेहूं की बजाय अगर वो मिक्स रोटी खाएंगे, मिक्सी में रोटी बनाकर, जिसमें गेहूं के अलावा जिसमें चने का आटा आता है या कि ज्वार और बाजरा या ये मिक्स करके जो आटा बनाते हैं लोग, उस टाइप के आटे की अगर रोटी खाएंगे और रोटी भी आपकी छोटे साइज़ की हो, बहुत बड़ी रोटी ना हो, तो एक तो ये ध्यान रखेंगे, कोशिश करें कि एक रोटी से ज़्यादा ना खाएं। और 4 कटोरी या 4 प्यालियों में जो मैंने अभी आपको बताया कि 4 अलग अलग कटोरियों को 4 पर्पज़ के लिए यूज़ करें। एक योगर्ट के लिए, दही के लिए, एक सब्जी के लिए, एक दाल के लिए। और कोई बहुत ज़्यादा फ्राइड या बहुत ज़्यादा घी की चीज़ें ना इसमें डालें ताकि आपकी कैलोरी इंटेक ज़्यादा ना हो। एक डायबिटीज़ के लोगों को ध्यान रखना है कि एक चीज़ ऐसी है जिससे कि आपका ब्लड शुगर ऊपर ना जाए। इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में एक वर्ड यूज़ करते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल खाने ऐसे हैं जिससे ग्लूकोज का नंबर बहुत ऊपर नहीं जाता है, और कुछ ऐसे हैं जो खाने से 1 घंटे 2 घंटे के बाद ब्लड शुगर का नंबर बहुत हाई चला जाता है। बहुत हाई जाने वाले जैसी चीज़ें होती हैं जैसे कि खजूर है मान लीजिए, या कि अंगूर है, या कि इवन केला है,
ये अगर केला, अंगूर, खजूर ये चीज़ें अगर खाएंगे तो आपको आपका ब्लड शुगर का नंबर 1-1.5 घंटे के बाद में काफ़ी हाई चला जाता है, क्योंकि इन्हें हम बोलते हैं कि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी हाई है। तो ये ध्यान रखें कि कोई चीज़ ऐसी खाने की कोशिश ना करें जिससे कि ब्लड शुगर का लेवल आपका बहुत हाई हो जाए। और जो चीज़ें फ्रूट्स वगैरह में जो ज़्यादा चीज़ें जो ज़्यादा स्वीट होती हैं, अक्सर उनसे ब्लड शुगर हाई हो जाता है। तो एक प्लेट का तो कंसेप्ट ये आ गया कि मेन फूड की प्लेट है आपके लेफ़्ट साइड में रखी हुई है। अब आ जाइए आप इसी के टाइम में जब आप खाना खा रहे हैं तो आप एक प्लेट की बजाय 2 प्लेट का कॉन्सेप्ट बनाइए अपनी लाइफ में। ये जो सेकंड प्लेट है ये मैं आपको 2 मिनट दिखाना चाह रहा हूँ। मैं इस प्लेट में मैंने आपके लिए रखा है एक खीरा, एक टमाटर और 2 मीडियम साइज़ के ये रखे हुए हैं आपको खाने के लिए। दूसरी चीज़ें हैं, कुछ गाजर है और ये जो चीज़ें, और इसमें थोड़ा सा पालक है। ये चीज़ें जो है ये अगर खाएंगे आप, ये मशरूम है बीच में आपके 2। तो ये जो 4-5 चीज़ें हैं ये सेकंड प्लेट में हैं आपके। मशरूम हो गया, टमाटर है, खीरा है, पालक या कोई सलाद के पीसीज हैं, मूली रख सकते हैं, गाजर रख सकते हैं। ये सब आइटम इसलिए हैं कि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंपैरेटिवली कम होता है और ये आपके ब्लड में जाकर ब्लड शुगर का नंबर ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो जब भी आप खाना खाएं तो ट्राई के आपके पास में एक नहीं 2 प्लेटें हों, एक लेफ़्ट में एक उसके पास बराबर में राइट में, और दोनों प्लेटों का इस्तेमाल करें। बहुत लोग हमारे क्या करते हैं कि खाने का मतलब वो समझते हैं कि रोटी, चपाती और मान लीजिए कि चावल। प्लीज़ रिमेंबर कि चावल डायबिटीज़ के लिए अच्छा नहीं है, तो ट्राई टू लिमिट योर इनटेक ऑफ चावल। चावल जितना दूर रखेंगे उतना ब्लड शुगर में कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी आपको। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि ब्राउन चावल ले लें, ये कर लें, ऐसा कर लें, लेकिन अगर चावल की आदत से आप अगर दूर हो सकते हैं तो प्लीज़ उससे हट जाइए, निकल जाइए उससे। और ये जो सेकंड प्लेट का जो आइडिया है सलाद का, ऐसे सलाद में खीरा, टमाटर वगैरह ये चीज़ें अपनी लाइफ में लेके आएँ रेगुलरली, रूटीनली, क्योंकि इससे आपका ब्लड शुगर का लेवल अच्छा रहने के चांसेस हैं। एक ये ध्यान रखें कि जो रोटी की मैंने आपको बात बताई कि इसमें अगर आपको आटे का इस्तेमाल करेंगे मिलाकर, रोटी में चने का आटा, ज्वार, बाजरा और ऐसे टाइप से, उसका ब्लड शुगर पे इफ़ेक्ट बेटर है। अरबी और आलू से कोशिश करें दूर रखें। दालें किसी भी टाइप की ले सकते हैं, 7-8-10 तरह की कॉमन दालें होती हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 के बाद में अब आप आ जाइए 1 मिनट के लिए कि करीबन आप मैं आपको एक कंसेप्ट के तौर पे डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपसे कि 3 बजे के करीबन मान लीजिए आप कुछ फ्रूट्स खाने का आपका इरादा है। तो फ्रूट्स में भी वही बात आ जाएगी कि कुछ फ्रूट्स खा सकते हैं आप, कुछ फ्रूट्स ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जो फ्रूट्स आपके लिए अच्छे हैं मान लीजिए वो हैं, एप्पल है आपके लिए बहुत अच्छा है, अनार काफ़ी अच्छा माना जाता है, एप्पल के साथ में ऑरेंज काफ़ी अच्छा है, ये भी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, अमरूद भी एक अच्छा फ्रूट है, और इससे सबसे ज़्यादा अच्छा है स्ट्रॉबेरीज और क्रैनबेरीज और रेस्पबेरी और चेरीज। ये जो चीज़ें हैं 3-4, इनको डायबिटीज़ के लिए ज़्यादा अच्छा माना गया है, क्योंकि पाया गया है कि इनको खाने के बाद में ब्लड शुगर यूजुअली बहुत हाई नहीं जाती है। तो ट्राई करें कि स्ट्रॉबेरीज और चेरीज़ को खाएं। एप्पल भी बहुत अच्छा फ्रूट है, पर कुछ फ्रूट्स जो देखने में खाने में अच्छे लगते हैं लेकिन उनसे दूर रहेंगे, जैसे बनाना ऐसा एग्जाम्पल है, क्योंकि केला खाने से ब्लड शुगर 20, 25, 30 मिलीग्राम तक ज़्यादा चली जाती है। केले में 15-20 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जिन फ्रूट्स में ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट से बचना है आपको। कोशिश करें कि कार्बोहाइड्रेट को कम से कम रखें अपनी लाइफ में, और कोशिश करें कि कैलोरी ज़्यादा ना खाएं। कोशिश करें कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जब हाई है तो उस फ्रूट से भी दूर रहें। तो ये जो है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बताया पहले कि खजूर है या कि ये बनाना का एग्जाम्पल ले लें। और डे टू डे लाइफ में आपको पढ़ने से, सोने से, सोचने से बहुत फ्रूट्स का, बहुत वेजिटेबल का एक्सपीरियंस और आइडिया होगा। तो आपको एक तरह से डेली लाइफ में थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट बनाना पड़ेगा कि क्या फ्रूट या वेजिटेबल या खाने की कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है, उसे प्लेट से बाहर रखें।
जो खाने की चीज़ अच्छी है उसको प्लेट के अंदर लेके आएँ धीरे धीरे करके। तो ये हो गया आपका मेन खाना। और मेन खाने के बाद में समझिए कि 3 बजे का आइडिया जो फ्रूट्स का है। अब ये आ गया कि हम लोगों के लाइफ का जो डेली का पार्ट है, मान लीजिए 4 बजे का आइटम रखते हैं हम चाय का। चाय पीजिए, अच्छा है, एंजॉय कीजिए, लेकिन चाय के टाइम में जो एक कॉमन प्रॉब्लम है बहुत लोगों को कि थोड़ा सा समोसा, कचौरी या कोई मिठाई या कोई ऐसी चीज़ें, वो चीज़ें ठीक नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके ब्लड शुगर को ऊपर लेके जाएंगी। तो वो खाने का आइटम आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। कुछ और जनरल बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ खाने के बारे में। मिल्क के बारे में है। मिल्क जो फैट फ्री मिल्क अगर आप ले सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। फ्रूट जूस से बचिए, क्योंकि फ्रूट्स का अगर इच्छा है तो फ्रूट खाइए, फ्रूट जूस मत लीजिए प्लीज़। फ्रूट जूस काफ़ी हाई शुगर का होता है। और कोई भी जूस अगर लेंगे आप, चाहे ऑरेंज जूस है चाहे और एप्पल जूस भी आपकी डायबिटीज़ के लिए अच्छा नहीं है। पेप्सी, कोका कोला वगैरह से बचें, क्योंकि इनमें जो शुगर होती है वो शुगर आपकी ब्लड शुगर को बहुत बढ़ा देती है। इवन डाइट पेप्सी को भी पाया गया कि वो भी आपकी डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। काफ़ी लोग जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए चिकन, फिश और एग का इस्तेमाल डायबिटीज़ के लिए अच्छा बताया गया है, क्योंकि एग में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। तो एग आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल में करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आइटम पे हम आते हैं नट्स के बारे में। बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, ये जो चीज़ें हैं ये डायबिटीज़ के लिए अच्छी हैं या नहीं हैं? अच्छी हैं, लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में खाएंगे तो अच्छी नहीं है, क्योंकि इन सब में एक तरह से ऑयल बन जाता है इनका अंदर जाके, और वो ऑयल आपके ब्लड शुगर को, ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाएगा। तो ये अगर आप कोई लिमिट रखेंगे, अगर 5 to 7 नट्स रखते हैं डेली के लिए, अगर 3-4 तरह के भी नट्स रखते हैं तो 5-5 नट्स अलग अलग लेंगे तो 15 नट्स हो गए, दैट इज़ अनफ। शुगर को चाय में मत डाल लीजिए, दूध में मत डाल लीजिए। शुगर से बचना ज़रूरी है। और शुगर की जो सब्स्टिट्यूट हैं वो लोग लेते हैं, वो ठीक है, उसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। थोड़ा ब्रेकफास्ट के बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूँ मैं कि वाइट ब्रेड जो है वो आपके लिए अच्छी नहीं है। वाइट ब्रेड खाएंगे तो 1 या 2 घंटे के बाद में आपका ब्लड शुगर 30-40 मिलीग्राम से ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। ट्राई करेंगे ब्राउन ब्रेड, वो भी ब्रेड भी कम खाएं, ज़्यादा ना खाएं। सीरियल्स खाते हैं तो सीरियल्स में आप चूज़ करेंगे किस सीरियल्स में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है। इसके साथ में एक याद रखें कि बहुत लोग डाइटिशियन जो होते हैं हॉस्पिटल्स में, उनसे मिलने की कोशिश नहीं करते। अगर आपकी डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ स्पेशली कंट्रोल में नहीं है तो अपने डॉक्टर से बात करके एक कंसल्टेशन अपने डाइटिशियन से रखें, क्योंकि क्वालिफाइड डाइटिशियन आपको एक नहीं बहुत ज़्यादा 10, 12, 20 आइटम्स के बारे में वो बताएंगे क्या आप खाएं, और आपकी डेली लाइफ में आपकी डाइट शुरू से सुबह से लेकर रात तक कैसी रहनी चाहिए, ये सब आपको बताएंगे। उसकी हेल्प काफ़ी मिलेगी आपको। तो ये जनरल आइडियाज़ आपके पास मैं शेयर किया मैंने आज आपसे। बस 2 बातें ध्यान रखें, कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज़्यादा है फूड में उससे बचें। जिसमें शुगर ज़्यादा है, जो आइटम शुगर वाले हैं, जो मिठास ज़्यादा देते हैं, मीठे आदमी बने लेकिन मिठास की चीज़ें ना खाएं। ये एक बहुत ज़रूरी बात है डायबिटीज़ के लिए, क्योंकि याद रखें प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ यूजुअली लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है। और इसको कंट्रोल करने के लिए ये डाइट का कंट्रोल, डाइट में चेंजेस एक दिन का मैटर नहीं है, इसको लाइफ लॉन्ग के लिए आपको आपकी लाइफ का पार्ट बनाना पड़ेगा। तो प्लीज़ याद रखें। और डाइट की नई बातें, नए आइडिया जो आपको आते हैं कहीं से भी पढ़ने में, सुनने में, उनको नोट करें और अपने दिमाग में बिठाएं कि ये आइटम मेरे लिए ठीक है, और वो 2 आइटम उनसे बचना है, क्योंकि वो 2 आइटम आपकी ब्लड शुगर को बढ़ाएंगे। तो आइडिया है कि ब्लड शुगर का सारा दिन का लेवल आप लो रखें, 140, 150, 160 के आसपास। अगर 220 थ्रू 30 टू 50 के नंबर, वो नंबर अगर आ जाते हैं दिन में किसी भी टाइम में, दैट मीन्स कि वो जो ब्लड शुगर का नंबर है वो आपके किडनी को, हार्ट को और आपके ब्रेन को वो डैमेज कर रहा है। तो प्लीज़ उससे बचें और डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में इंटरेस्ट लें, इसको सीखें। और फिलहाल के लिए डायबिटीज़ की आज डाइट के बारे में हमारी चर्चा हुई आपसे। अगली मीटिंग में आपसे मेडिसिन की बातें करेंगे, क्या मेडिसिन आपके लिए अच्छी हैं और किन मेडिसिन पे ध्यान देना चाहिए आपको। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस प्रोग्राम। ऑल राइट, बाय बाय।